जैसा कि हमने पिछले क्लासेज में मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट, टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट आदि के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस। व्हाट आर द फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो पहले हम ये देखें कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है और उसमें फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसको कहते हैं। तो इनफैक्ट हम लोग अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटीज conforming a specified objectives which are to be completed within set amount of budget and within a set time interval or within a time frame set for it। वही बात हमने यहाँ लिखा है, as we know a project is a set of unique activities conforming accomplishment of a specified objectives that are to be completed within set amount of budget and within the time frame set for it। कहने का मतलब है, आप इसमें से दो बात ध्यान से देखें। इट इज अ सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटी। पहली बात, प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटीज, एंड दूसरी बात क्या है, विद इन द टाइम फ्रेम, है ना, सेट फॉर इट। ये सारे एक्टिविटीज को पूरा करना होता है, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए ही कोई एक्टिविटी करता है तो विद इन टाइम लिमिट हमें पूरा करना होता है। तो इस डेफिनेशन से ये बात स्पष्ट है, प्रत्येक प्रोजेक्ट जो है उसका दो पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट। यानी प्रत्येक प्रोजेक्ट्स में दो पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में देखा जाए तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडिया से। जब मेरे ब्रेन में ये जर्मिनेट करता है विचार या आइडिया कि भाई ये फंड या एक्सपर्टाइज या रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड है, या मेरा कोई स्किल है जिसका फुल एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तभी आएगा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जब कभी भी कोई व्यक्ति, चाहे वर्किंग इंडिविजुअल हो सकता है, वह लोअर ग्रेड लो मैनेजमेंट पार्ट से हो सकता है, मिडिल मैनेजमेंट पार्ट से हो सकता है, या अपर लेवल मैनेजमेंट पार्ट से हो सकता है। वह कोई भी व्यक्ति, उसके दिमाग में जो रात दिन उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके दिमाग में एक आइडिया जर्मिनेट हुआ कि इस अनयूटिलाइज्ड एक्सपर्टाइज या फंड्स या रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस ढंग से बेहतर किया जा सकता है। तो वो आइडिया वो आगे बढ़ाएगा कि मेरे हिसाब से ये इस तरह का है, वह लेटर लिखेगा, चिट्ठी लिखेगा, नोटिस लिखेगा, आगे बढ़ाएगा अपने ऑफिसर्स के ऊपर के पास कि इस पर विचार किया जाए। मेरे हिसाब से अगर इस तरह से करें तो ये बेटर इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड हो सकता है या एक्सपर्टाइज हो सकता है। तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट ही होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडिया से, और एंड कब होता है, जब उस आइडिया आने का वजह यानी ऑब्जेक्टिव संतुष्ट हो जाए, पूरा हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो उस समय वो एंड कर जाता है। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसी टाइम ड्यूरेशन को हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नथिंग अदर देन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट which starts from exploration of an idea and ends with the accomplishment of that very objective of that very idea और प्रोजेक्ट। क्लियर। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, और सेकेंड मानिए सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटीज। तो प्रोजेक्ट का अपना एक सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटी है। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, आप एक मकान कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, एक अपार्टमेंट बना रहे हो लोगों के रहने वाला। उस अपार्टमेंट का
जब आप शुरू करोगे तो अकॉर्डिंग टू जो नक्शा होगा उसके अनुसार से आप डिगिंग का काम करोगे। आपको पानी के लिए ट्यूबवेल चाहिए होगा, तो आप गौर करें तो ट्यूबवेल इंस्टॉल कराना अपने आप में यूनिक एक्टिविटी है। और इधर जो आप गड्ढा खोदोगे ये के लिए क्या कहते हैं उसको, प्लिंथ के लिए, तो उसके लिए जो डिगिंग होगा पिट्स, तो वो क्या होगा, अपने आप में अलग एक्टिविटी है। उस गड्ढे में ढलाई किया जाएगा तो छड़ का कटिंग है, वो अपने आप में अलग एक्टिविटी है। तो इट इज ए सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटीज, और सारे एक्टिविटीज एक साथ कैरी आउट नहीं हो सकता है, इसमें सीक्वेंस है। हाँ, कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो एक साथ कैरी आउट हो सकता है, जैसे ट्यूबवेल गिराने का काम का एरिया ऑलरेडी सेलेक्ट किया जा चुका है, वहाँ ट्यूबवेल करता रहेगा, क्योंकि ट्यूबवेल करने के बाद ही गड्ढा खुदाएगा ऐसा नहीं है, दोनों काम साथ साथ चल सकता है, यानी कंकरेंट एक्टिविटीज भी होता है ना। और उसके बाद किया जाने वाला एक्टिविटीज भी होता है, उसके पहले भी किया जाने वाला एक्टिविटीज होता है, यानी सीक्वल में उस सारे एक्टिविटीज को कंप्लीट करना होता है, फिनिश करना होता है विद इन द टाइम फ्रेम। तो जो सीक्वेंस में हम सारे स्टेज से गुजरते हैं, उस सीक्वल वर्क प्लान को फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो phases of project life cycle may differ with project to project because it depends upon the nature of the project and its job, its objective. There are so many factors on the basis of which distinguish two projects apart. Despite of the similarity, they differ with the life cycle phases, but there are some common phases, some common phases through which every project has to be passed. उस फेज से सभी को पास करना होता है। तो इसके लिए हम लोग देखें तो कृपया नोट कर लें इसको। तो आपने देखा कि प्रोजेक्ट का दो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड और दो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, दोनों के बीच के ड्यूरेशन को हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। और दोनों के बीच के दरमियान जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ सीक्वेंस में पूरा किया जाता है, तो उस सीक्वल वर्क प्लान को हम फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। हालांकि फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल किसका कौन सा होगा, कैसे होगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल में देखें तो किस पे, तो उस साइट लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहाँ का सिचुएशन क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट का खुद का नेचर क्या है, क्या दो प्रोजेक्ट का दोनों का नेचर सिमिलर है, दोनों का साइट सिमिलर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ ऐसे इस विविधता के बावजूद, इस अलग अलग नेचर होने के बावजूद कुछ ऐसे कॉमन फेजेज हैं जिससे प्रत्येक प्रोजेक्ट को गुजरना होता है, उसी को हम लोग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेज कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल फेज होता है, यानी आइडिया कंसीव करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाए। सबसे पहला क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे जो रनिंग कंपनी का अनयूटिलाइज फंड है उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। सपोज कीजिए कि एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा अनयूटिलाइज्ड है जिसमें कचरा रखा रहता है, जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो रखा रहता है, तो उतना फंड जो कैपिटल के रूप में उस लैंड के पीस में इंगेज्ड है उसका हम क्या इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब प्लस जो कचरा रखा हुआ है उसका कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, यूटिलाइजेशन, रिसाइकिलिंग वगैरह हो सकता है कि नहीं। तो अगर कोई मजदूर इस पे विचार कर रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए का ज़मीन मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका, और ऑलरेडी कंपनी सक्षम है इतना कैपिटल फर्दर लगा करके उसका
सही इस्तेमाल में ले आ सकती है। तो हो सकता है कि उस कचरे से ईंट बनाने का जो आजकल चला है, ईंट बनाया जा सकता है। तो जो वेस्टेज सोसाइटी को भी आपत्ति है उस वेस्टेज से, और इन्वायरमेंट के लिए भी वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम रिसाइकलिंग करने का एक प्लांटेशन बैठा सकते हैं। हमारे पास स्पेयर लैंड का पीस तो है ही है। तो यहाँ अगर हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ब्रेन में आया, आइडिया आया, उसको हम क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल फेज कहते हैं। यानी कॉन्सेप्ट किसी प्रोजेक्ट का ब्रेन में जर्मिनेट होना, तो कंसेप्चुअल फेज से स्टार्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट। अब उस आइडिया को आगे बढ़ाने से पहले, अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाने से पहले बेहतर होता उसको डिफाइन करना कि ठीक है ये आइडिया अच्छा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा। क्या इंडिया में इसका इंडियन इन्वायरमेंट या लोकल गवर्नमेंट या लोकल पॉलिटिकल, लोकल सोशल इन्वायरमेंट इस बात का इजाज़त देगा? क्या पोल्यूशन डिपार्टमेंट इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आसानी से मिल पाएगा? तो हाँ, इसके लिए हम ये करेंगे, उसके लिए वही कंप्लीट प्लान, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों को विचार करते हुए पूरा डिफाइन किया जाता है ऑन पेपर, रिटेन डॉक्यूमेंट रूप में। तो उसको कहते हैं डेफिनेशन फेज। यानी अंडर डेफिनेशन फेज द आइडिया इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड इन रिटेन फॉर्म on papers so that the project promoter or owner of the project can take decision clearly and he can justify whether this idea suit him or not, suits his personality, suits his interest, suits his society's interest and government interest, etc. Is it clear or not? तो जब उसको ये समझ में आएगा कि हाँ सूट किया, तो उसको आगे अप्रूवल देगा। फिर अप्रूवल होने के बाद हम उसका प्लानिंग करते हैं कि अब इसको इम्प्लीमेंट जो करना है, इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि फंड कहाँ से कितना आएगा, किस काम के लिए कितना फंड आएगा, क्या हम कितना लैंड जरूरी और एडिशनल कर परचेज करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा, सफिशिएंट है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो उसके लिए एक वर्क प्लान तैयार होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार होता है ना, इंजीनियरिंग प्लान तैयार होता है, डिज़ाइनिंग किया जाता है कि कैसे सेट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जाएगा, उसी नए औद्योगिक यूनिट के लिए नए इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किए जाएंगे। तो उसको हम प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग फेज कहते हैं। ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन फेज, जब वो डिज़ाइन हर तरह से अथॉरिटी के पास जाता है और उसका अप्रूवल मिल जाता है, इवन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना है, गवर्नमेंट से कोई अगर रिलैक्सेशन मिलना है टैक्स के संबंध में या और कोई संबंध में, इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ओके हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है एजेंसी से, तब फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय होगा। जो प्लान तैयार हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो जब इम्प्लीमेंटेशन फेज जो होता है वो सबसे बड़ा फेज होता है टाइम ड्यूरेशन का, क्योंकि इसी दरमियान जो प्लान आज तक पेपर पे था, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में था, वो सरजमीन पे उतरना चालू हो जाता है। लैंड का अपकीपमेंट, लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बाउंड्रीज लगने लगते हैं, वर्किंग एक्टिविटी, इंजीनियरिंग वर्किंग एक्टिविटीज़ सब ऑन ग्राउंड जो है सो चलने लगता है। तो पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है कोई नया काम यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन फेज पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तभी प्रोजेक्ट सामने दिखता भी है कि इस तरह का कोई बिजनेस आइडिया जनरेट हुआ है और उसको किया जा रहा है पूरा। और जब सारा कंस्ट्रक्शन वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, डिजाइनिंग वर्क सब एक्सिक्यूट होके कंप्लीट हो जाता है, तो ट्रायल रन लिया जाता है कि हाँ, जिस ईंट का कचरा से ईंट बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया है वो एक्चुअली बन पा रहा है, उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में हो पा रहा है कि नहीं, ये इस चीज़ का ट्रायल लिया जाता है। जब ट्रायल में वो पास हो जाता है
तो जो प्रोजेक्ट प्रमोटर था वो उसके ऑनर को सुपुर्द कर देता है चाबी। जैसे मकान बन गया, अब अपना चाबी लीजिए, अपना यूज़ कीजिए। तो उसी को हम लोग ट्रायल एंड क्लीन अप फेज कहते हैं। और हमने जो सर्विस दिया उसका रेम्यूनरेशन दीजिए, सबका सेटलमेंट कीजिए, जिसका ड्यू जैसे है सारे क्लियर आउट करके उसको क्लीन अप फेज कहा जाता है। तो दीज आर द 5 phases from which every project has gone through. अगर कोई प्रोजेक्ट देखा जाए तो अपने आप में 100% होता है वर्क प्लान उसका। इस पूरे वर्क प्लान जो 5 फेज में बटा हुआ है उसमें कंसेप्शन एंड डेफिनेशन फेज कुल मिला के 3 to 4% के आसपास होता है। यानी आपका फोकस, आपका एनर्जी, आपका रिसोर्सेज कंजम्पशन जो है मैक्सिमम 3 to 4% होता है। वहीं पे थोड़ा प्लानिंग फेज में जाने के बाद ये फोर्स थोड़ा अधिक लगता है, रिसोर्सेज फोर्स, वो 8% के आसपास होता है। और क्लीन अप फेज सबसे कम, लोएस्ट 3। 85% ऑफ टोटल रिसोर्सेज आर एक्चुअली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज। Is it clear or not?